वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है रॉबर्ट किंग मार्टन। इनका हम प्रकारवाद देखेंगे। फंक्शनलिज्म ऑफ मार्टन का क्या प्रकारवाद है, क्या इनकी मान्यताएं हैं मार्टन साहब की। और इसके बाद का लेक्चर रहेगा वो आपका रहेगा संरचनात्मक, उसका रहेगा लेवी स्ट्रॉक का संरचनात्मक देखेंगे। और ये आपकी इकाई सेकंड इकाई का एक चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। संरचना, प्रकारवाद एवं संरचनावाद का था। इसमें 5 थिंकर थे। 3 थिंकर को ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनका वीडियो देख सकते हैं। और भी कई थिंकर पड़े हैं आपके, उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। रॉबर्ट किंग मार्टन का प्रकारवाद देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म की बात करें तो 4 अप्रैल 1930 को अमेरिका में हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई थी 23 फरवरी 2003 को। अब हम इनकी कृतियाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बार एंटी ने पुस्तकें बहुत बार पूछी हैं। मेलन बख्शी साहब की हों या आपकी किसी की भी हो, इमाल दुर्कीम की हो, किसी की भी हो, पुस्तकें बहुत ज़रूरी रहती हैं। दोस्तों, पुस्तकों को आप नोट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने से आपको पेपर देने में आसानी होती है। तो मार्टन साहब की कृतियाँ देखते हैं। फर्स्ट कृति है इनकी द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सेकंड है फोकस्ड इंटरव्यू। और थर्ड है द सोशोलॉजी ऑफ साइंस थ्योरेटिकल। और फोर्थ है क्राइमिनोलॉजी। और फिफ्थ पुस्तक इनकी फैक्टर इंटरमाइंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। और इनकी एक पुस्तक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। ये ज़रूर कई बार एनटी ने पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो आपके मार्टन साहब की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका प्रकारवाद देखते हैं मेलन बख्शी साहब का क्या कहता है। इनके जन्म स्थान की बात हमने कर ही चुके हैं। और ये अमेरिका के थे, समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपना पहला अधिकांश समय प्रोफेसर के रूप में बिताया था मेलन बख्शी साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में। और उन्होंने 1994 में विज्ञान के समाजशास्त्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित भी किया गया था मार्टन साहब को। और इन्हें समाजशास्त्र का संस्थापक पिता कहा जाता है आपके मार्टन साहब को। और प्रकारवाद, अपेक्षित परिणाम, भूमिका, तनाव जैसी अनेक अवधारणाओं को इन्होंने विकसित किया था। इन्होंने प्रकारवाद में सर्वप्रथम उल्लेख अपनी प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी बहुत ही ज़रूरी बुक है, ये इसको नोट कर लेना है। इसमें दिया था इन्होंने प्रकारवाद का उल्लेख किया था प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में। और इनके प्रकार को संदर्भ में प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा का भी सुझाव दिया था। आइए हम देखते हैं इनके मार्टन के अनुसार की बात करें तो दोस्तों, उन्होंने समस्याओं की समाजशास्त्रीय अध्ययन करने की आधुनिक पद्धति के रूप में प्रकारवादी विश्लेषण का एक सर्वाधिक आशाजनक पद्धति है, लेकिन साथ ही साथ इनके सबसे कम विधिवत प्रणाली भी हैं। मार्टन साहब की। और यह प्रकारवाद एक साथ अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में विकसित हो गया है, जिसके फलस्वरूप इनका गहन विस्तार ना होकर खंड विस्तार हो गया है। यानी कि कोई चीज़ को हम खंड मतलब किसी चीज़ को बांट करके हम किसी चीज़ का अध्ययन करना है। और मार्टन साहब का ने मेलन बख्शी और ब्राउन और क्लाउड आदि मानवशास्त्रियों से अपने प्रकार की अवधारणा के मूल स्रोतों को ग्रहण किया था। इन्होंने मार्टन साहब किन के मूल स्रोतों को ग्रहण किया था, तो आपके मेलन बख्शी हैं, ब्राउन हैं और क्लाइव, ये 3 थिंकर हैं। मार्टन ने अपने कार्य संबंधी विश्लेषण की 5 अर्थों को प्रस्तुत किया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रकार सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में। सेकंड, प्रकार व्यवस्था के रूप में होता है। और थर्ड आपका प्रकार एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकलाप के रूप में होता है। चौथा, गणितशास्त्रीय प्रकार। और 5वां है इनका व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणीशास्त्रियों या सामाजिक कार्य प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि व्यवस्था किस प्रकार से बनी हुई है उसको मार्टन ने प्रकारवाद कहा है। और इनके 5 अर्थों को अपनी प्रकार की अवधारणा का आधार बनाया था मार्टन साहब ने। और इनके अनुसार प्रकार को प्रतीतिक अनुभवों के रूप में समझना गलत होगा। इसलिए मार्टन ने 2 और आधारभूत अर्थों को स्वीकार किया था। फर्स्ट इनकी एक साव्यवी व्यवस्था के रूप में, और एक साव्यवी व्यवस्था के अंतिम लक्ष्य किसी उद्देश्य आदि के परिणामों के रूप में। ठीक है।
और इनकी मान्यताएं देखते हैं मर्टन साहब की क्या क्या मान्यताएं हैं। तो इनके अनुसार दूसरे प्रकारवादी विद्वान यह विश्वास करते हैं कि प्रामाणिक सामाजिक क्रियाकलाप या सांस्कृतिक इकाई संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए प्रकारात्मक होती है। ठीक है। और इसी प्रकार के सभी सामाजिक या सांस्कृतिक तत्व या कोई इकाई हो जो समाजशास्त्र प्रकारों की पूर्ति करते हैं। इस तरह इन्होंने बताया कि प्रकार विश्लेषण को समाज के संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है। यद्यपि मर्टन ने इन मान्यताओं या आधारों को संशोधित के रूप में करते हुए अंतिम रूप से इन्होंने अपने कुछ आधारों या फिर मान्यताओं को इन्होंने रखा था। ये मान्यताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट इनका मान्यता का कि प्रकारात्मक एक या संगठन अर्थात एक से प्रयोग सिद्ध या प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। और सेकंड पॉइंट है सामाजिक रीतियाँ या घटनाएं एक समूह के लिए प्रकारात्मक तो हो सकते हैं, जबकि दूसरे समूह के लिए वही रीतियाँ या घटनाएं अप्रकारात्मक हो सकती हैं। और थर्ड पॉइंट है इनका सार्वभौमिक प्रकारवाद की धारणा में संशोधन आवश्यक है, क्योंकि एक समाज या समूह के जो प्रकारात्मक परिणाम होते हैं वे दूसरे समाज या समूह पर लागू हो सकते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इनका आर के मार्टन ने दृष्टिक्रिया को समझाया, और इन्होंने दृष्टिक्रिया को समझाने की किसी गतिविधि के नकारात्मक नतीजे को बताया था आर के मार्टन साहब ने। और उन्होंने साथ ही साथ सात्मीकरण लाने वाले जो व्यवहार को विचलन बताया था मार्टन साहब ने। इनके अनुसार विश्लेषण को में आविष्कार, विविधवाद या रिट्रीजन शामिल होता है। और इसके अनुसार व्यक्तियों, समूहों, समाजों और कल्चर के लिए सांस्कृतिक मद के विविध मद प्रकारात्मक, अपरिहार्यात्मक के आधारभूत तत्वों के रूप में भी समाहित पाए जाते हैं। ये आपका आर के मार्टन का कहना था। और अब हम मार्टन के अनुसार प्रकारवाद की कुछ अवधारणा देखते हैं। फर्स्ट है इनकी 4 अवधारणा हैं। फर्स्ट है इनका प्रकारवाद वे परीक्षित परिणाम हैं जो एक दूसरे की व्यवस्था को विश्लेषण के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, वे प्रकार कहलाते हैं। और सेकंड है आकार वे निरीक्षक परिणाम जो कि व्यवस्था को अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं, वो आकार कहलाते हैं। और थर्ड है इनका प्रकट प्रकार वे निरीक्षण परिणामों जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं। कोई भी व्यवस्था हो या कोई सामंजस्य हो, उसमें अपना जो एक योगदान देते हैं और जो किसी सामाजिक व्यवस्था के अंग या ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य तथा इच्छित होते हैं, वे प्रकट कार्य कहलाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है अंतर्निहित प्रकार। ये वे प्रकार ना तो मान्य होते हैं और ना ही ये इच्छित होते हैं। या ना तो मान्य होते हैं आपके, ना तो इच्छित होते हैं। अंतर्निहित प्रकार का विलोम है, जिसे कि सचेत रूप से नहीं किया जा सकता। व्यवस्था के अंग ग्रहण करने वालों के द्वारा ही प्रकट अनजाने में ही होते हैं। और अब इनकी मार्टन के साहब की पुस्तकें हमने देखी थी, कौन कौन सी थी, ये एक बार और नोट कर लो आप, क्योंकि पुस्तकें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अब हम प्रकारवाद की मान्यता पर देखेंगे, विचार करेंगे, उनकी आलोचना की है। तो समाजशास्त्र में प्रकारवाद को डार्विन की खोज के आधार पर भी प्रस्तुत करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है, ये लिखा आपका। और इनके विकास में रेडक्लिफ ब्राउन, नॉर्डेल और लेवी मेलिनोव्स्की आदि मानवशास्त्रियों ने सहयोग किया। समाजशास्त्र में हम जिस प्रकारवाद को देखते हैं वह केवल प्रकारवाद न होकर संरचनात्मक प्रकारवाद है, अर्थात इकाइयों के प्रकारों का अध्ययन उनकी वास्तविक संरचना को पृथक करके नहीं, बल्कि संरचना के संदर्भ में हमें किया जाता है। ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी होती है। इसको हम कोई भी रिसर्च स्कॉलर होता है मान लीजिए, तो वो अगर कहीं पर अध्ययन कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी के थ्रू भी वह अध्ययन कर सकता है। तो वह गांव में या क्षेत्र में अपना देखता है कि गांव की संरचना कैसी है और उसका प्रकार कैसा है। तो ये संरचनात्मक प्रकारवाद होता है एक तरीके से।
और प्रकारवाद के संदर्भ में हम इकाइयों को प्रकारों का अध्ययन करने के उसके संरचनात्मक संदर्भ में अलग अलग करते हैं, यानी कि संरचना के संदर्भ में हम अलग अलग करते हैं। और आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट है, जो आज के युग में से स्पष्ट है कि संरचनात्मक के संदर्भ के बिना इकाइयों के प्रकारों को वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता। प्रकारात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक अध्ययन के लिए उचित नहीं है। ये प्रकारात्मक होता है या तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि यदि दो इकाइयों में प्रकारों की तुलना संरचनात्मक संदर्भ में अवहेलना करके की जाए तो ऐसे अध्ययन को निष्कर्ष कभी यथार्थ नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे अध्ययन अगर संरचनात्मक को हम दो चीज़ों में बांट के देखें तो तुलनात्मक अध्ययन क्या मतलब होता है, किसी चीज़ कंपैरिजन करना। तो यह निष्कर्ष ही हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आएंगे, तो उसको नकारा था कि इसमें हमें वो अध्ययन करना है। तो स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी के थ्रू ही कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर सकता है। और अगर वो पद्धति अलग होती है और ये पद्धति आपकी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति अलग है, इसके थ्रू भी व्यक्ति रिसर्च करता है, कोई भी हो। और आज का हमारा लेक्चर आपने सबने को पसंद ही आया होगा। इसमें देखा है हमने मार्टन का प्रकारवाद क्या है, क्या इनकी मान्यताएं हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद पर डिस्कस करेंगे। इनका भाषाई वो विश्लेषण किया था और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं इन पर डिस्कस करेंगे। और उनको नातेदारी में भी इनका विश्लेषण है लेवी स्ट्रॉस साहब का, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज को लेक्चर ये पसंद आया होगा। और लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि इसी चैनल पर आपका सुबह 7 बजे लूसेंट का सामान्य ज्ञान जीके का आपका लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है 15 तारीख से। और वो भी अटेंड करें, अपने दोस्तों को बताएं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। लूसेंट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी बताएं चैनल के बारे में सुबह 7 बजे से। तो मिलते हैं जब नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।